हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो अब पाकिस्तान ने जो उनके वहाँ पे अफगानिस्तान लोग रह रहे थे, अफगानी लोग रह रहे थे, उनको वहाँ से खदेड़ना स्टार्ट कर दिया है। उनको 1 नवंबर का डेडलाइन टाइम दिया था। उसके बाद उनके जो दस्तावेज हैं, जो बहुत टाइम से रह रहे थे, उनके दस्तावेज चेक करके जो वहाँ के होम मिनिस्टर सरफराज बुगाती ने कहा कि हम जो कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है पेशावर से, उन्होंने अपना जो एक बयान दिया है, उन्होंने बताया कि जो लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट हो गए, उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और कुछ स्टडी से रिलेटेड कुछ भी डॉक्यूमेंट हो गए, उनको देख के जो यदि डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही पाए जाते हैं तो उनको रहने दिया जाएगा, अदरवाइज उनको निकाल दिया जाएगा। 1 नवंबर का डेडलाइन दिया था। और ऐसा नहीं है वो कुछ बहुत कम लोग हैं, कम से कम 17 लाख लोग हैं जिनको 17 लाख लोग हैं जिनको वहाँ से निकाला जा रहा है। और बॉर्डर पे बहुत ही अफरा तफरी मची हुई है। उसका रीज़न ये भी है क्योंकि जो भी लोग अफगानी लोग जो कि नागरिक जो वहाँ से उनको निकाला जा रहा है, बॉर्डर पर ना तो खाने की सुविधा है, ना ही पीने की सुविधा है, ना ही फ्रेश होने की सुविधा है, कोई भी सुविधा उनको मुहैया नहीं कराई गई है। और जिससे कि वो लोग बहुत परेशान हैं। ऐसा नहीं है। और आपको ये बताते हैं, कुछ लोग तो बहुत जो दशक से रह रहे थे यहाँ पे, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए जो कि अफ़गानिस्तान से जो कि पाकिस्तान आ गए थे, जो कि तालिबान ने 2020 में अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया था, उसमें से कुछ 50% जो शरणार्थी थे जो कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आ गए थे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन उससे पहले जो कि 2-3 दशक से जो कि पाकिस्तान में रह रहे थे, उनके पास सभी डॉक्यूमेंट हैं, क्योंकि उनके पास वहाँ के ज़मीन के कागजात हैं, उनके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, और तो क्या, उनके पास स्टडी के भी सभी डॉक्यूमेंट हैं। लेकिन उनको भी टारगेट किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ आपको बताते हैं, जब हमारे यहाँ पे दूसरी तरफ आपको बताते हैं, जब रोहिंग्या मुसलमान जो कि बांग्लादेश से इंडिया आए थे, जब उनको वापस भेजने के लिए जब इंडिया ने मुहिम चलाई थी कि उनको वापस भेजेंगे, तब सभी के सभी मुस्लिम देश इकट्ठा हो गए थे, जिसमें कि 57 के 57 देश इकट्ठा होकर वो बोलने लगे थे कि हमें सभी मुसलमानों को एकजुट हो जाना चाहिए और जो कि इंडिया है उसके खिलाफ़ बोलना चाहिए। और तो और क्या, साथ में आपको दूसरी तरफ बताते हैं, जो ISI है वो भी एक खिलाफ़ हो गया था इंडिया के। वो भी बोल रहा था कि जो इंडिया है जो मुस्लिम लोगों पर अत्याचार कर रहा है, तो वो भी मीडिया पे आके डायरेक्टली वो भी इंडिया का विरोध कर रहा था। लेकिन अब वो लोग कहाँ गए, क्योंकि जो ये अफ़गानी लोग जो भी उनको निकाला जा रहा पाकिस्तान से, ये सभी लोग मुसलमान हैं, ये सभी लोग इंसान हैं, मुसलमान से पहले इंसान हैं। उसके बाद जो ये मुस्लिम लोग हैं, ये सब मुस्लिम लोग जो कि पाकिस्तान में मुस्लिम लोग हैं, और अफ़गानिस्तान जो निकाले जा रहे हैं अफ़गानी नागरिक भी मुस्लिम लोग हैं। अब वो ISI कहाँ गई जो विरोध कर रही थी। और उसके बाद जो आपको बताते हैं, जो 57 देश, जो मुस्लिम कंट्री, किसी भी एक लीडर, किसी भी नेता का, किसी भी एक एजेंसी का, किसी भी मानव अधिकार का जो कि मुस्लिम देशों से बिलोंग करती है, किसी का भी एक भी अब तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। ऐसा नहीं है एकदम से हुआ डिक्लेयर कि उनको 1 नवंबर को निकाल दिया जाएगा। इससे पहले उनको ये डेडलाइन ऑलरेडी दी गई थी नागरिकों को, अफ़गानी नागरिकों को, कि आप लोगों को 1 तारीख के डेडलाइन के बाद निकाल दिया जाएगा, आप अपना देख लीजिए। लेकिन उसके बाद भी किसी भी देश का, 57 देशों में इतने बड़े देश हैं जो कि अमीर देश हैं, जैसे दुबई है और भी देश है जो मुस्लिम जो कंट्री हैं, इतने बड़े देश हैं, उनको आवाज़ उठानी चाहिए। वो गरीब लोग, वो इंसानियत कहाँ पे चली गई, क्योंकि वो लोग यदि अफ़गानिस्तान चले भी जाते हैं तो उनको एकदम से क्या जल्दी जाके उनको शरण मिल जाएगी क्या, वो उनकी बच्चों का क्या होगा, उनकी फैमिली का क्या होगा, और वो वहाँ पे जाके क्या एकदम से स्टेबल हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है जो कि एक गरीब पब्लिक पे जाके पड़ रहा है। और दूसरी तरफ आपको बताते हैं, जैसे कि गाज़ा में जो कि फ़िलिस्तीन में है, जो कि इजराइल और गाज़ा और फ़िलिस्तीन का जो विवाद चल रखा है, फ़िलिस्तीन भी एक देश है, ऐसा नहीं है। हमें फ़िलिस्तीन के साथ भी एक प्रॉपर एक हमदर्दी है। उसका रीज़न क्या आपको बताते हैं, वहाँ भी बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं, इजराइल के भी मारे जा रहे हैं और फ़िलिस्तीन के लिए भी मारे जा रहे हैं। लेकिन फ़िलिस्तीन में जो गाज़ा में बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, हमें उनसे हमदर्दी है, क्योंकि उससे पहले मुस्लिम लोग होने से पहले वो इंसान है। उसमें हमें बहुत ज़्यादा हमदर्दी है उनसे, क्योंकि उनको और भी देश उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि उनको बचाया जाए। और ऐसा नहीं है, हमारे देश से, इंडिया से भी उनके लिए बहुत सारी सामग्री गई है उनको बचाने के लिए।
उनका पालन पोषण करने के लिए, उनका पेट भरने के लिए इमरजेंसी में तो बहुत सामग्री गई है। लेकिन ऐसे हम बता रहे हैं कि और देश उनको, जैसे कि गाज़ा फ़िलिस्तीन का जो साथ दे रही है, ऐसे ही जो अफ़गानी लोग हैं उनको भी, जो मुस्लिम कंट्री, आवाज़ उठानी चाहिए और उनका विरोध करना चाहिए। विरोध करके कोई ना कोई सलूशन निकालना चाहिए कि उनको कहाँ पे रखा जाएगा, कैसे, यदि उनको भेजना भी है एक तरीका होना चाहिए कि उनको कोई सुविधाएं दी, उनसे पहले अफ़गान में कोई सेटलमेंट का सिस्टम बनाएं जिससे कि आसानी से जाके वो रह सके और अपना जीवन यापन कर सके। और जो ISI जो एजेंसी है उनको भी इसमें कोई ना कोई बात करनी चाहिए और पाकिस्तान का बताना चाहिए कि उनको कुछ और मोहलत दे या उनका और कुछ सेटअप बनाए जिससे वो आसानी से दूसरे देश में जाके रह सकें। तो ये था एक लेटेस्ट वीडियो, जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।